जिम्मेदारी या सरकार की नहीं है, क्योंकि जो भी कस्टमर्स के साथ, जो भी लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, उसी इंटरेक्शन में जब ये बात बार बार आएगी उठ के कि आप ये पूरा कोर्स करें, आप डॉक्टर के पास जाएं और इसके आगे हम आपको दवाई नहीं दे सकते हैं। और एकदम जैसे जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, उसको पता होता है कि उसको रोज खाना है, या बीपी का पेशेंट है, उसको रोज खाना होता है। इसी इसी तरीके से एंटीबायोटिक को भी इतनी सीरियसली लेना पड़ेगा कि ये एक लाइफ सेविंग भी है, एट द सेम टाइम लाइफ स्ट्रेटनिंग भी है। हाँ एग्जैक्टली। आज जो चीज उसकी 200 रुपए में ठीक हो रही है, अगर वो इस तरह से चलता रहा तो उसकी वही दवाई उसी बीमारी के लिए वो हजारों रुपए खर्चेगा, और कई बार उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा, और अगर उसमें रेजिस्टेंस बन गई तो अपनी जान भी गवाएगा। जी बिल्कुल, वो जान भी गवाएगा अपनी। तो ये भी उसको ध्यान में, उसकी अवेयरनेस यहाँ तक होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने गुरविंदर जी। जैसे मतलब बीपी की दवाई नहीं लेने से आपको कुछ भी हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे अगर हम सभी मिलके वो जो एक डरावनी चीज है, वो जो एक डरावना सिचुएशन है, वो अगर हम सबके साथ डिस्कस करें और उनको बताएं कि इसका भी अंजाम आपके ऊपर उतना ही सीरियस आएगा, तो ही जाके मेरे ख्याल से लोग और ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आप चलते चलते आपका कोई मैसेज है जो आप कस्टमर्स को देना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधा डॉक्टर पे जाएं। डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्राइब करेगा एंटीबायोटिक, उसका पूरा कोर्स, और वही एंटीबायोटिक लें। किसी के कहने पे या घर पे कोई आपका रिलेशन में हो, वो आपको बोले कि ये एंटीबायोटिक खा ले, वो खा ले, तो बिल्कुल मत खाएं। सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेके ही एंटीबायोटिक और रजिस्टर्ड केमिस्ट की शॉप पे जाके ही दवाई लें। भूपेंद्र जी आपका कोई? जी, मैं ये एक चीज और ऐड करूंगा कि जब पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाता है तो वो अपने नियर जो उसका फैमिली केमिस्ट होता है वहां जाता है, तो वो केमिस्ट को भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट समझता है कि इसकी राय जरूर बनी। हर केमिस्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको प्रॉपर्ली एजुकेट करे और डॉक्टर को प्रथम रखे। वो डॉक्टर तो हम बनते नहीं है, लेकिन डॉक्टर को हमेशा प्रथम रखिए कि आपने जो डॉक्टर ने लिखा है इसको जो फॉलो कीजिए, और उसको बता दे कि नहीं फॉलो करने से उसको क्या क्या हो सकता है। आगे